दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव हार गए, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन को लेकर आखिरी वक्त तक बात चल रही थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी में गठबंधन नहीं हो पाया और इसका नुकसान लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ा। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों के कारण 4 लोकसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी के यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रभाव के कारण या वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो वोट शेयर लिया था उसके कारण कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के लगभग 12 से 15 उम्मीदवार अपना चुनाव हार चुके थे और इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार अपना चुनाव हार गए। खासतौर पर उत्तर मुंबई की सीट, यहां से एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोटों से अपना चुनाव जीते। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को हराया। उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को लगभग 10,000 से ज्यादा वोट मिले। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया आघाड़ी के सपोर्ट में होती तो उसका फायदा उद्धव ठाकरे जी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर जी को मिलता। उसके बाद अकोला सीट पर खुद प्रकाश अंबेडकर खड़े थे। बीजेपी के उम्मीदवार अनूप धोत्रे अकोला लोकसभा सीट से 40,000 अधिक वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभय पाटिल जी को हराया। लेकिन इस सीट पर प्रकाश अंबेडकर जी ने लगभग 2,77,000 से अधिक वोट लिए। अगर कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी आपस में बातचीत करती और एक ही उम्मीदवार को अकोला सीट से उतारती तो उसका फायदा इन दोनों दलों को मिलता। लेकिन तिरंगी त्रिकोणीय लड़ाई के कारण इस सीट पर बीजेपी को फायदा मिला। अनूप धोत्रे कमजोर उम्मीदवार होने के बावजूद भी चुनाव जीत गए, क्योंकि जो सेक्युलर वोट थे या बीजेपी के विरोधी जो वोट थे उनमें बंटवारा हुआ। पिछले 4-5 चुनावों से त्रिकोणीय संघर्ष के कारण हमेशा अकोला सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार जीतता आया है। यानी पिछले 4 बार अनूप धोत्रे जी के पिताजी यहां से चुनाव जीतते आए हैं और इस बार अनूप धोत्रे जी ने चुनाव जीता है। तीसरी सीट है हातकणंगले की। हातकणंगले सीट पर एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार धैर्यशील माने चुनाव जीत गए हैं, लेकिन वो सिर्फ 13,000 वोटों से अपना चुनाव जीते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार सत्यजीत पाटिल जी को हराया। हातकणंगले लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। धैर्यशील माने, सत्यजीत पाटिल और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी, इन
तीनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन इस सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार ने 30,000 से ज्यादा वोट लिए। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी इस सीट पर महाविकास आघाड़ी का समर्थन करती तो इसका फायदा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को मिलता, यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी के उम्मीदवार को मिलता। आखिरी सीट है बुल्ढाना की। बुल्ढाना सीट से एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रतापराव जाधव चुनाव जीते हैं, लेकिन वो सिर्फ 30,000 वोटों से अपना चुनाव जीते हैं। यहां भी 4 उम्मीदवारों में कड़ा संघर्ष देखने को मिला, यानी एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रतापराव जाधव पहले स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र खेडेकर रहे, तीसरे स्थान पर रविकांत तुपकर जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, यानी अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे। 2 लाख से ज्यादा मत उन्होंने हासिल किए। तो और वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार ने भी यहां लगभग 1 लाख के आसपास वोट हासिल किए। अगर बुल्ढाना के सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का समर्थन करती या वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन होता तो इसका फायदा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को मिलता। यानी लगभग इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों ने जो वोट लिए, उसके कारण महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हार गए। भले ही इस लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी को कम वोट प्रतिशत मिला हो, यानी 15 लाख से अधिक वोट इस चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी ने लिए। पिछले चुनाव में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में 40 लाख से अधिक वोट वंचित बहुजन आघाड़ी ने लिए थे और लगभग 7% के आसपास वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर रहा। इस बार वो 2.5-3% के आसपास रहा, मगर फिर भी महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हार गए। आने वाले विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन यानी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो सेकुलर वोट है या बीजेपी के विपक्षी या विरोधी जो भी वोट है उनमें बंटवारा ना हो, इस पर ध्यान जरूर देगा। इस लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति में सिर्फ 2-2.5% का अंतर रहा है। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को महाराष्ट्र में ठीक ठाक तरीके से इंडिया गठबंधन को हराना है तो इंडिया गठबंधन को यानी महाविकास आघाड़ी को वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लेना ही होगा। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत भले ही कम हो चुकी हो, मगर वंचित बहुजन आघाड़ी का वजूद और समर्थन जो इस वक्त उसके साथ है, उसका भी अच्छा खासा प्रभाव चुनाव में हमें अगले चुनाव में देखने को मिल सकता है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी की राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज करना महाविकास आघाड़ी को भारी पड़ सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।